Hello everyone, what's up guys? My name is Vijay and I welcome all of you in this learning hub विज्ञान प्रशस्ति। So guys, आज का जो क्लास होगा वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस होगा, ठीक है। और आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मोल का रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करके चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। चलो ओके। सो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मोल क्या होता है। मोल का मतलब क्या है? अगर मान के चलो आपको अगर ये पूछा होता कि डजन का मतलब क्या है, तो आप लोग इजीली बता देते कि डजन मतलब होता है कोई भी चीज जो 12 नंबर में है, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक नंबर स्पेसिफिक है, जैसे डजन टर्म के लिए, वैसा ही एक चीज है मोल, ठीक है। इसका भी मतलब एक नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो कि कोई भी चीज एक मोल है तो उसका मतलब क्या है, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर वो चीज प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कोई आयन होगा, हो सकता है कोई और भी पार्टिकल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, रेडिकल हो सकता है, एटॉम्स हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर होगा, एक स्पेसिफिक नंबर में वो चीजें प्रेजेंट होंगी। पार्टिकल्स को छोड़ो, आप इस मार्कर को भी बोल सकते हो कि एक मोल मार्कर मतलब वो वाला नंबर प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? देखो, तो वो चीजें क्या है कि एक नंबर के साथ वो बराबर होंगे। वो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। वो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। अब देखो, आप लोगों को ये चीज पता होगा कि एवोगाड्रो नंबर जो है वो क्या वैल्यू है उसका। तो उसका वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू होता है ना उसका, एवोगाड्रो नंबर का। तो उसका मतलब है कि कोई भी जो चीज एक मोल है वो इस नंबर पे प्रेजेंट है। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान के चलो कि एक मोल आपके पास आयंस है और एटॉम्स है, तो ये नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट होंगे वहां पर। इफ यू हैव वन मोल मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपके पास जो है एक मोल है, तो वो भी इस नंबर पे प्रेजेंट होंगे। अगर आपके पास वन मोल कुछ आयंस है, तो वो भी क्या होंगे कि इसी नंबर के ऊपर, इसी नंबर के हिसाब से प्रेजेंट होंगे। मतलब ये ही जो नंबर है उसी नंबर पे वो चीज रहेंगे। समझ में आया? क्लियर वो चीजें? तो इसको जो है याद रखना होगा। अब देखो, इसको नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि मोल होता क्या है, कि द एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ना, उसको हम लोग मोल के हिसाब से लिखते हैं। द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है मोल के हिसाब से होता है। बट इससे अच्छे से हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये एक नंबर है और कोई भी चीज जो है एक मोल है वो इस नंबर पे प्रेजेंट होंगे, चाहे वो एटॉम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो। मान के चलो कि आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होंगे? यही नंबर पे वो प्रेजेंट होगा। बात यहां तक क्लियर हुआ? बात यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि मोल के साथ और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चीज हम लोग को देखना होगा। देखो, जैसे बात करें 28 ग्राम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें। अगर बात करें 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, अगर हम लोग बात करें 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल की, कि ये सब क्या है। अगर हम बात करें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की,
देखो ये 28 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और ऐसा लिखे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटॉम, 14 ग्राम नाइट्रोजन एटॉम, ये सब क्या है समझते हैं हम लोग धीरे धीरे। देखो तो थोड़ा इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब होता है कि वहां पर कितना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। वहां पर मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? अगर हम लोग बात करें 32 ग्राम ऑक्सीजन की तो वहां पर भी क्या होंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल की तो वहां पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग बात करें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की तो वहां पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें 16 ग्राम ऑक्सीजन एटॉम की तो वहां पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग बात करें 14 ग्राम नाइट्रोजन एटॉम की तो वहां पर भी क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटॉम प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये 6.022 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये दिस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी मतलब क्या है? 1 मोल। समझ में आ रहा है? इसका भी मतलब क्या होगा? 1 मोल। इसका भी मतलब क्या होगा? 1 मोल। और इसका भी मतलब क्या होगा? 1 मोल। और ये भी 1 मोल के बराबर है। ठीक है। अब देखो और भी एक चीज पता होगा हम लोगों को कि 1 ग्राम एटॉम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, था कि नहीं? और 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। 1 ग्राम एटॉम ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन एटॉम की बात हो रहा है। ठीक है। 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर हुआ? तो देखो ये ग्राम एटॉम जो वैल्यू दे रहा है ऑक्सीजन एटॉम के हिसाब से वो भी 16 ग्राम है, और यहां पर 16 ग्राम ऑक्सीजन वो भी क्या है? 1 मोल के रिलेटेड है। मतलब 1 मोल और 1 ग्राम एटॉम ये दोनों बराबर है। समझ में आया कि नहीं है? देखो यहां पर 1 ग्राम एटॉम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, और यहां पर भी 16 ग्राम ऑक्सीजन एटॉम का मतलब है इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम, उसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटॉम। ठीक है। तो ये भी 16 ग्राम हो रहा है और ये भी 16 ग्राम, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे?
कि 1 ग्राम एटॉम इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हम 1 मोल एटॉम बराबर होंगे क्या, 1 ग्राम एटॉम, 1 ग्राम एटॉम के बराबर होंगे। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 1 मोल। अब यहां देखो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये भी सेम ही है ना कि 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। समझ में आया। अब देखो इसको अगर आयन के हिसाब से हम लोग बात करें तो वहां पर भी सेम होंगे, रेडिकल के हिसाब से बात करें तो भी वो सेम होंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम, 1 ग्राम मोल नाइट्रोजन मतलब भी 28 ग्राम। और एटॉमिक हिसाब से बोले तो 1 ग्राम एटॉम नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 ग्राम और 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 14 ग्राम। ठीक है, समझ में आया चीजें। देखो जो बताए हम वही लिख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम, 1 ग्राम मोल नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 28 ग्राम। सही। और यहां पर जितना नंबर प्रेजेंट होंगे वो एवोगाड्रो के नंबर के हिसाब से होंगे, 6.022 × 10⁻23। यहां पर भी क्या होंगे कि वही नंबर जो है प्रेजेंट होंगे। समझ में आया चीजें क्या हुआ। अब देखो बेसिक से जो चीज है उसमें हम लोग बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है कि क्या चीज हो रहा है और ग्राम मोल के साथ मोल कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मान के चलो कि आपके पास 9 ग्राम वाटर है और यहां से पूछ रहा है कि इसमें कितना मोल है, कितना मोल है, ये कितना मोल वाटर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वाटर का मोलर मास पता है, वाटर एक मॉलिक्यूल है तो इसका क्या क्या पता होना चाहिए, मोलर मास, मोलर मास चाहे ये पता कर लो और आप लोग पता कर लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये दोनों पता कर लो तो दोनों का मतलब क्या होगा, ये भी क्या होंगे 18 ग्राम मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी क्या होंगे 18 ग्राम। अब देखो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है 1 मोल, तो 18 ग्राम वाटर मतलब 1 ग्राम मोल वाटर, 1 ग्राम मोल वाटर, 1 ग्राम मोल वाटर। समझ में आया, इज इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल वाटर। अब देखो 18 ग्राम बराबर में 1 मोल हो रहा है तो 1 ग्राम वाटर क्या होगा 1/18, 1/18 मोल। समझ में आया। अब देखो कितना पूछा है 9 ग्राम, तो 9 ग्राम वाटर
क्या होगा, इतना मोल, 1/2 मतलब 0.5, दिस मच। तो देखो क्या हुआ फाइनली, जो चीज है कि ये जो है 9 का वैल्यू, 9 क्या है, गिवन मास है ना, 9 जो है यहां पर गिवन है, वो गिवन मास। और ये जो 18 वाला चीज है, 18 वो क्या है, वो सर तो यहां से आ रहा है 18 ग्राम वाटर 1 मोल, तो मोलर मास, और यू कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब याद रहेंगे, समझ में आया कि फाइनली किसी भी चीज में अगर गिवन मास रहा, उससे मॉलिक्यूलर मास को अगर भाग दे देंगे हम लोग, उसको डिवाइड कर देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से और मोलर मास से, तो क्या होंगे, मोल मिल जाएगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कि मोल को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करें, कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब देखो ये कैसे कैसे और वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। जैसे मान के चलो आपको पूछ रहा है कि एलिमेंट्री मोनो एटॉमिक सिस्टम में क्या होगा। देखो मोनो एटॉमिक सिस्टम, एक तो होता है मोनो एटॉमिक सिस्टम, मोनो एटॉमिक सिस्टम, और एक होता है पॉली एटॉमिक सिस्टम, पॉली एटॉमिक सिस्टम। मोनो एटॉमिक सिस्टम में क्या होंगे, फिर एटॉम्स के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एटॉम्स के हिसाब से बात करेंगे, यहां पर एटॉम होंगे और यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड, ओके, कंपाउंड होंगे। देखो तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ और मोल नंबर ऑफ एन मोनोएटॉमिक एलिमेंट, ऑफ अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, देखो तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग मास जो होगा, गिवन मास ऑफ द मोनोएटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, गिवन मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय, क्या होगा यहां पर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। अब देखो पॉली एटॉमिक सिस्टम में क्या होगा, मोल नंबर ऑफ कंपाउंड is equals to given mass of that substance, given mass of the compound, given mass of the compound divided by gram molecular mass, gram molecular mass of the compound। उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे और यहां पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो यहां से अगर हम लोग को मास कैलकुलेट करने के लिए बोला होता कि मास कैलकुलेट कर लो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मोल से मोलर मास को
इनटू कर देंगे। ये वाला फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। अगर आपको ये पूछा होता कि गिवन मास बता दो, तो गिवन मास क्या करते फिर हम लोग, गिवन मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास इंटू मोल करते, राइट। ये चीज मोलर मास से मोलर मास को मोल से इंटू कर दो तो क्या मिल जाएंगे कि वो गिवन कितना है। ओके, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहां पर देखो गिवन मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा फिर, मोल नंबर ऑफ द मोनो एटॉमिक एलिमेंट इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। गिवन मास, मास कैलकुलेट अगर करेंगे हम लोग, गिवन मास ऑफ द एलिमेंट, कितना मास वो गिवन है उसको कैसे पता चलेगा कि मोल नंबर से क्या करेंगे, मोल नंबर ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मोल नंबर ऑफ, ऐसा लिखो, मोल नंबर ऑफ द एलिमेंट इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया। अब यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, गिवन मास कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, ये जो मोल नंबर है इसको किससे इंटू करेंगे, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ओके, सो मोल नंबर इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर आयंस की बात होता तो क्या करते हैं हम लोग, आयंस की बात होते तो मोल नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करें तो ऊपर लिख रहे हैं यहां पर, देखो मोल नंबर ऑफ आयंस क्या होगा कि मास ऑफ द आयंस, मास ऑफ द आयन, मास ऑफ द आयंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 ग्राम आयन, मास ऑफ 1 ग्राम आयन। समझ में आया। ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मतलब 1 मोल का जो मास होगा वो, यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मींस 1 मोल का जो मास होगा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, चाहे वो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो भी हो, वो सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब भी ये वही है कि मास ऑफ 1 मोल। पूरा क्लियर हो गया ना एकदम, जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था बता दिए कि ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल के साथ क्या रिलेशन है इन लोगों का, ठीक है। अब देखो कुछ यहां पर भी मास कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, मास इज इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ आयंस इनटू मास ऑफ 1 ग्राम आयन कर देंगे तो मिल जाएंगे। नॉर्मली मास ऑफ द आयन इज इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ आयंस, मोल नंबर ऑफ आयंस इंटू मास ऑफ 1 ग्राम आयन। समझ में आया। चलो तो फिर इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इरेज करते हैं। ओके, इरेज हो गया। चलो अब देखो गैसीय सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। गैसीय सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो
गैसियस मॉलिक्यूल, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। देखो, कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल ले लो, गैसियस सिस्टम, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, गैसियस मॉलिक्यूल 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब देखो, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इसमें कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब देखो, इसका अगर वॉल्यूम मेजर करें हम, इसका वॉल्यूम अगर देखें तो क्या आएंगे, अर्थात जितना भी यहां पर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसको सबको मिला के अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें हम लोग, तो वो वॉल्यूम आएंगे 22.4 लीटर और 22,400 सीसी और ml। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है, ये वॉल्यूम वाला जो नंबर है 22.4, इसको याद रखना है एसटीपी में। ठीक है, कि कोई भी जो गैसियस सब्सटेंस है वो अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होने वाला है। ओके, ये तो समझ में आया है। अब देखो, थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं चीजों को कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू इतना लीटर। तो मान के चलो मेरे पास इतना लीटर नहीं है, मेरे पास कोई भी एक V लीटर है, मान के चलो V लीटर है। चलो, तो V लीटर में कितना मोल प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन? V लीटर में कितना मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे? चलो देखते हैं। तो ऐसे लिखो कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 मोल। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? 1 मोल। अब देखो, यूनिमेट्री मेथड से 1 लीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/22.4 मोल। अब क्या लिए हम? V लीटर। V लीटर में कितना मोल होगा? V लीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना मोल होंगे कि ये होगा आपका V बटे में 22.4 मोल। तो गैसियस सिस्टम में हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मोल होगा गैसियस सिस्टम में कि मोल N से मोल को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सिस्टम। जो गैसियस सिस्टम का जो भी गिवन वॉल्यूम है वो गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या होगा? 22.4। अगर ये लीटर में है तो डेफिनेटली यहां पर भी जो वॉल्यूम हम लोग लेंगे गैसियस मॉलिक्यूल का, वो लीटर में ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? और ये जितना भी यहां पर बात हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है ना? एसटीपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बताओ, क्लियर हुआ? अब देखो, कुछ सवाल करते हैं और चीजों को और भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ओके, चलो, तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत इरेज कर लेते हैं, जाके थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने का।
देखो, तो पहला जो सवाल है वो है 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो बताओ ये कितना मोल के बराबर है। एक तो ये सवाल यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट और एक सवाल बनेगा कि ये यहां पर नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितना है, ये बन सकता है। और क्या होगा, ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एटॉम्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स, ये भी बता सकते हैं हम लोग। तो देखो ये तीनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखो 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो बच्चों ये जो गैसीय सिस्टम है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जो गिवन वॉल्यूम है 11.2 उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 22.4, दोनों लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको काटाकुटी करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को क्या मिलेंगे, हाफ जो मोल है वो आ रहा है, हाफ मोल। तो पहला वाला तो आंसर मिल गया, हाफ मोल। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पूछा है, तो देखो ये हाफ मोल है ना। अब एक मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, नाउ वी नो दैट 1 मोल CO2 molecule is equals to 6.022 into 10 to the power 23, इतना नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ओके, तो हाफ मॉलिक्यूल मतलब हाफ मोल क्या होगा फिर, हाफ मोल CO2 इसके आधा होगा, राइट। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के आधा होगा जस्ट, तो इसको आधा कर लो, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, ये नंबर ऑफ CO2 मिल गया। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटॉम्स बता दो। अब देखो एक चीज क्या है कि एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना एटॉम्स रहते हैं बताओ, एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना एटॉम्स प्रेजेंट होता है ना सर। एक CO2 मॉलिक्यूल में तो पता है 3 एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, मिलके कितना बना 3। तो एक CO2 में प्रेजेंट होता है 3 एटॉम, तो इतना नंबर ऑफ CO2 में कितना एटॉम्स प्रेजेंट होंगे, इससे 3 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो नंबर ऑफ एटॉम्स वो क्या होंगे फिर। देखो एक में 3 एटॉम है तो इतना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास अभी, तो डेफिनेटली 3 इंटू 3 टाइम्स कर देंगे इसका, 3 इंटू 3.00 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। इतना नंबर्स आएंगे यहां पर, समझ में आया। इसको इंटू कर दो 9.099 इंटू 10 टू द पावर 23, समझ में आया कि नहीं है बताओ, पूरा क्लियर है ना। इसी टाइप का सवाल जो है पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों का क्लास 11 में। अब देखो और एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं हम लोग, जैसे कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को बना सके। एक तो ये है कि मान के चलो आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का बात करें हम लोग तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 8 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होंगे फिर, 1 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा। तो देखो मोल से मिलीमोल में जाना होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा यहां पर 1000 से भाग देना होगा, तो मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से
1000 से भाग दे दो तो क्या आंसर आएगा? 20। समझ में आया कि नहीं है बताओ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मिली मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये। और अगर मान के चलो कि इस टाइप का पूछा होता सवाल कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बता दो आप लोग कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है। अब देखो, एक मोल मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर इंटू कर दो, माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कूलम। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन करके जो आएंगे ना, वो लगभग 96500 कूलम आएंगे। और इसको अगर हम लोग फैराडे में बोले तो वे 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे। ठीक है। तो ये एक टाइप का सवाल हो सकता है यहां पर। नेक्स्ट क्या हो बन सकता है सवाल यहां से? बहुत आसान सा सवाल पूछेगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटॉम कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ग्राम एटॉम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटॉम फॉर 2046 ग्राम सोडियम। अब देखो सोडियम क्या है, मोनो एटॉमिक के हिसाब से बात करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास लेंगे वहां पर। तो क्या होगा यहां पर? मोल नंबर ऑफ ग्राम एटॉम, मोल ही बात कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ ग्राम एटॉम से पूछा है तो हम लोग उसी हिसाब से आंसर देंगे। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटॉम इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द एटॉम, गिवन मास ऑफ द एटॉम। गिवन मास क्या है एटॉम का? 46। और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। तो गिवन मास क्या होगा? 46 बटे में 23, 2 मोल, मतलब 2 आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, 49 ग्राम H2SO4 है आपके पास। अब ये पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ ग्राम मोल कैलकुलेट करो फॉर H2SO4, नंबर ऑफ ग्राम मोल कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे? देखो, नंबर ऑफ ग्राम मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल इज इक्वल्स टू, देखो गिवन है ये, तो गिवन मास ऑफ द कंपाउंड, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मोल, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ऐसा लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मास ऑफ
1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल का मास जो होगा वो। अब H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, क्या होता है 98, तो 49 ऊपर है बटे में 98 हाफ, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है हाफ, ठीक है। चलो और भी सवाल करते हैं। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर 25 ग्राम ग्लूकोज, ये क्या होगा। तो देखो डेफिनेटली ये भी आसान है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, देखो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या 180, तो गिवन मास क्या होगा 25/180, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा 5 बटे में 5, 3 6, 5/36 इतना मोल। अब देखो और एक टाइप का सवाल क्या आता है कि एक आइसोटोप है, मान लो C12C6 नाउ ये 1 मोल है, ओके 1 मोल आपके पास ये C14 वाला आइसोटोप है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर बता दो क्या होगा। पहले तो हम लोग को न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एटॉमिक नंबर है और ये है उसका मास नंबर, ये है मास नंबर, दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर, ओके। मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स नंबर होगा 14-6 मतलब 8, ओके। अब देखो एक सिंगल C14-6 में 8 न्यूट्रॉन्स आ रहा है, एक मोल में कितना होगा फिर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल C14 आइसोटोप क्या होगा 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्या वो एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इस हिसाब से आएंगे, इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। समझ में आया। और भी 2-4 सवाल करेंगे हम लोग अभी। देखो एक सवाल लिखो आप लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इन 112 लीटर ऑक्सीजन इन एसटीपी एट एसटीपी, कि 112 लीटर आपके पास ऑक्सीजन गैस है, ओके 112 लीटर क्या है ऑक्सीजन गैस है, और उसमें कितना ऑक्सीजन एटॉम्स प्रेजेंट होंगे वो बता दो, कितना ऑक्सीजन एटॉम प्रेजेंट होंगे वो बता दो। तो कैसे करेंगे देखो,
क्या पता होगा हम लोग को? ये एक चीज पता होगा कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन O2 गैस मतलब 1 मोल, ठीक है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो देखो 1 लीटर की बात करें अगर हम लोग, वो क्या होगा फिर 6.022 बटे में 22.4 होगा। ओके, इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब कितना गिवन है यहां पर 112 112 लीटर ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 112 इतना नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो इसको काटाकुटी कर दो तो ये पॉइंट अगर हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एंड ये 24 बन गया और ये 2 से कटा और 2 से ये भी कटेगा 3.011। तो क्या आया फाइनल आंसर 3.011 इंटू 10⁻24 इतना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। दिस मच नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम बता दो। यहां पर ना बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, एटॉम पूछा है। अब एक चीज तो पता है ना आप लोगों को कि एक ऑक्सीजन एटॉम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 2 ऑक्सीजन एटॉम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब कितना ऑक्सीजन एटॉम 2 होगा। तो ये जो आंसर आया है उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इन 112 लीटर O2 गैस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻24 6.022 इंटू 10⁻24 इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? देखो कुछ सवाल हम यहां पर दे रहे हैं आप लोगों को, वो क्या करना है, ट्राई करना है आप लोगों को एंड उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, आप लोग जस्ट 1 सेकेंड वेट करो। सो स्टूडेंट्स ये 2 सवाल यहां दे रहे हैं हम। पहला सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मिलीमोल ऑफ NH3 एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। ये सॉल्व करना है, ठीक है, अपने से सॉल्व करना है एकदम। फाइंड, सेकंड सवाल बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ नाइट्रोजन इन, यहां पर अटैच सवाल है कि 1 ग्राम मोल में बताना होगा, देन 0.5 ग्राम मोल में बताना होगा, देन लास्ट में ये पूछ रहा है कि विच वन इज हेवियर 1 ग्राम मोल ऑफ NO और 0.5 ग्राम मोल ऑफ NO2 कौन ज्यादा हेवियर है। जो जिसका मास ज्यादा आएंगे वो हेवियर होंगे। तो देखना होगा आप लोगों को कैलकुलेट करके। तो देखो ये ग्राम मोल ये बहुत अच्छे से बताए हैं और इससे पहले 3 वीडियोस और भी है। अगर किसी को ये सब चीज अच्छे से क्लियर करना होगा तो डेफिनेटली दे कैन विजिट आवर चैनल एंड कैन वॉच द वीडियोस। ओके, बहुत अच्छे से समझाया गया है और आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन। ओके, बाय।